किचन 10 लाख में बना है, पूरा कंप्लीट मॉड्यूलर फर्निश्ड। मैं आपको एक एक कप कॉफी पिलाता हूँ। नहीं कॉफी रहने दीजिए, एक्चुअली हम लोग ना आइसक्रीम खा के आ रहे हैं, तो कॉफी तो रहने दीजिए आप। चलिए अब फाइनल। हाँ जी बस। आइए। देखिए मिस्टर खुराना, मकान तो हम लोग को बहुत पसंद आया है, क्यों जी? मैं सही कह रही हूँ ना? अब आप बताएं। मैडम देखिए, मकान मैंने दिल से बनाया और इस मकान को मैं बेचना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरा यहाँ कोई है नहीं, अब इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। और एक एक चीज आपको फर्निश मिलेगी यहाँ पर, कोई कमी नहीं दिखेगी। लेकिन इसमें नेगोशिएशन करना पड़ेगा। सर जितना था मैंने कर दिया, इससे कम मुझे गुंजाइश नहीं दिखी। नहीं देखिए मिस्टर खुराना, क्या है कि मैं मानती हूँ मकान बहुत अच्छा है, दिल से बनाया है, हम लोग भी दिल से रखेंगे, पर आप थोड़ा तो कुछ, वो तो भाई देखिए हैबिट में हम लोग, कुछ तो कम होना ही चाहिए। अब आप जो थोड़ा सा क्या ना, हमारे बजट से ज्यादा हो रहा है। चलिए आप बोलते हैं तो 50,000 कम कर दीजिएगा। 50,000? उसमें तो मेरा एक दिन का खाना भी नहीं आता है मिस्टर खुराना, कम से कम 2-3 दिन का तो खाना मेरा करिए आप, ऐसा मत करिए भाई। क्या खुराना साहब, रियली भाभी बहुत फनी है। वो तो है ही। कपूर साहब 50,000 कम कर दिया, आप ये खाने के 50,000 से क्या होगा उनका, बताइए। चलिए तो पेमेंट अच्छा कंडीशंस ऐसा करिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना अकाउंट नंबर, जी। मैं उसमें भेज दूंगा पैसे। अच्छा, नेट बैंकिंग से हाँ, कर नेट बैंकिंग में तो कर लूंगा। ठीक है, ठीक है और ना? हम एग्रीमेंट वहाँ तैयार कर हाँ, एग्रीमेंट आप कल तैयार करवा दीजिएगा, ठीक हो जाएगा काम। मकान के लिए। बधाई। थैंक यू थैंक यू, नमस्कार। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने पर्सनल असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ओहो, हाँ हाँ, आइए अंदर आइए, आइए। बैठिए। मिस टीना। बाय द वे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर दिस इज माय रिज्यूमे। सर इन पेपर्स में क्या लिखा है? पर्सनल असिस्टेंट तो मुझे बनना है। ओह, रियली इंटरेस्टिंग। आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए पक्की, और आपकी सैलरी होगी 50,000। कम तो नहीं? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट थैंक यू। बॉस लगा। मैं आपको बता दूं कि आपको काम क्या क्या करना है। सर देखिए, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओह, कुछ भी? यस, कुछ भी। आई वॉन्ट टू एंजॉय द लाइफ, और पैसे के बगैर लाइफ में कुछ नहीं होता। वेरी नाइस, आई लाइक इट। मैं समझता हूँ कि आप जैसी लड़कियों के विचार महसूस होता है। आफ्टर ऑल मैं मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ। बाय द वे, आपका घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू। और ये जो देख रही है ना, ये मैंने अपने दोस्तों के लिए एंजॉय करने के लिए रखा हुआ है। बाय द वे, आप ड्रिंक करती हैं? ऑफ कोर्स आई ड्रिंक। अब पर्सनल असिस्टेंट बनना है तो ड्रिंक तो करना ही पड़ेगा। आई लाइक इट। तो क्यों ना आपको जॉब मिलने की खुशी में हो जाए एक एक पैक। सर एक काम करते हैं क्या? ना, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, राइड भी इंजॉय हो जाएगी और ड्रिंक्स का मजा भी आ जाएगा। ओह, वेरी नाइस, नॉट अ बैड आइडिया। चलिए, लेट्स गो। कहाँ ले चल रही हैं? चलिए। टीना, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा, मुझे ना लॉन्ग ड्राइव्स बहुत पसंद है, और 4 दिन की तो जिंदगी है, घूमो फिरो ऐश करो। टीना, तुम्हारी और मेरी थिंकिंग बहुत मिलती है। तो क्यों ना इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए? व्हाई नॉट?
Thank you. Cheers for your new job. Thank Gina, you are so lovely, beautiful. सर, एक और ड्रिंक हो जाए? अरे वाह. टीना, अरे मेरे ये हाथ पैरों को क्या हो रहा है? मेरे हाथ पर ये अकड़ क्यों रहे हैं? ये बॉडी मेरी ऐसे एकदम अकड़ क्यों रही है टीना? मुझे तुम हंस रही हो टीना? क्योंकि अब तेरा अंत समय आ गया है। तेरा अंत समय? टीना, तुम हो कौन? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुझे मीरा दीदी याद है? मीरा दीदी? हाँ, तो क्या हुआ मीरा को?
सर मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। इंटरव्यू के लिए? पर इतनी लेट? एक्चुअली सर मैं जहाँ वर्क करती हूँ वहाँ बहुत सारा काम था तो मैं लेट हो गई। ओके, कोई बात नहीं, बैठ। रिज्यूम लाइए? जी सर। दिखा। आपका तो सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या मतलब सर? मतलब आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा है। ओके थैंक्स। हैव अ ड्रिंक? नो सर मैं नहीं पीती। ओह, कोई बात नहीं। वैसे मैडम, कारपोरेट में तो ये सब कॉमन है, जैसे आपकी मर्जी। एनीवे सर मेरा काम क्या रहेगा? आप कंप्यूटर में तो एक्सपर्ट हैं। जी सर। एक काम करें, अंदर कमरे में मेरा लैपटॉप रखा है, आप वो ले आए। ओके सर जी। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मिस मीरा, मैं कोई भी चीज फ्री में नहीं लेता हूँ। आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की थी? गई थी, उन्होंने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। पर पुलिस वालों ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? उन्होंने कहा खुराना शहर का बहुत बड़ा आदमी है, हम जैसे लोग पैसे के लिए उन्हें बदनाम करते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मेरी एक भी नहीं मानी। कहने लगे खुराना बहुत बड़ा आदमी है, रातों रात तुम्हें गायब कर देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। काहे का बड़ा आदमी? पैसा होने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। ये समाज पैसे वालों को ही बड़ा आदमी मानता है। बड़ा आदमी कुछ भी गलत काम कर सकता है, पुलिस उसकी मुट्ठी में होती है ना। पैसे वाला है तो कुछ भी करेगा, किसी को भी खाएगा, किसी को भी नोचेगा। कर तो रहा है। हमारा समाज बिक चुका है इन पैसे वालों का हाथ। पैसे वाले जो जी में आया करते हैं और हम गरीब आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि एक बंदूक लूं और भून डालूं सालों को।
कुछ पैसे वाले हम गरीब लोगों पे कब तक जुल्म करते रहेंगे? क्या हम इनका जुल्म सहने के लिए पैदा हुए हैं? हम जैसे लोग या केवल मीरा दी जैसे लोगों का दुख ही देखते रहेंगे? हमें कुछ तो करना होगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आज दी के साथ हुआ, कल को मेरे साथ भी। मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम मेरा साथ दोगी?